हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के मुझको कस्से काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए ये जो बुध का गोचर 4 सितंबर से होने जा रहा है 23 सितंबर के बीच में बुध देवता कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में रहेंगे। इसका इस 19 दिन के अंतराल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस 19 दिन में क्या अच्छा क्या बुरा होगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में बुध देवता विराजमान है, जिसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा भाव आपके वाणी का होता है, वक्तव्य पावर का होता है। तो इस समय में बुध देवता कर्क राशि वाले जातक को एक अच्छे वक्ता के तौर पर वे सामने लाएंगे। आपके अंदर बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी। आप जब बोलेंगे तो लोगों को सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा कि नहीं भाई कोई बोल रहा है, कोई वक्ता है, ऐसी बातें लोगों को माननी पड़ेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में बुध के रहने के कारण इस समय में आपका चेहरा भी खूब सुंदर, चमत्कारिक, चमकता हुआ चेहरा नजर आएगा। और जब लोग देखेंगे तो आपके तरफ चेहरे को देख करके ही आकर्षित हो जाएंगे, आपके तरफ खींचे हुए चले आएंगे। इतना ज्यादा चमकदार, इतना ज्यादा एक गजब का जो है सो एक रौनक चेहरे पर में, आकर्षण एक चेहरे पर में कर्क राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव में बुध के बैठने के कारण सिर्फ वक्ता और चेहरे में सुंदरता ही नहीं, इस समय में प्रभु आपको सुख की प्राप्ति का भी योग बना रहे हैं। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आपका जीवन काफी सुखमय होगा। ये 20 दिन का समय 4 से लेकर के 4 सितंबर से 23 सितंबर तक, ये 20 दिन का जो समय है सो वाकई में कितना अच्छा है। बहुत सुखी आप नजर आएंगे। देवी और सज्जनों, ये दूसरे भाव में बैठा हुआ बुध आपको सिर्फ सुखी ही नहीं, गुणवान बना देगा। आपके अंदर गुणों की संख्या बढ़ेगी, आप एक अच्छे और गुणवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव का बैठा हुआ बुध मीठा खाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपके मन में मिष्ठान खाने की इच्छा, मीठा खाने की इच्छा बार बार आएगी और आप मिष्ठान भोजन प्रिय इस समय में कहलाएंगे। जो लोग एजेंट का काम करते हैं, दलाली का काम है जिनका, कमीशन का काम है जिनका, उन लोगों को बुध बहुत मदद करेंगे इन 20 दिनों। उन लोगों के लिए ये बुध जो है सो ये समझो कि 5 रुपए अगर कमीशन में आप कमा रहे थे तो ये 10 रुपया कमाने का समय है। इतना मदद करेंगे आपको। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, जो वकील वर्ग के लोग हैं जिनका काम कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, वकील, डॉक्टर, सीए इत्यादि जितने भी लोग कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय निश्चित तौर पर में बुध के कारण चमत्कारिक साबित होगा। बहुत अच्छा रहेगा आपका। इतना ही नहीं, आप मितव्ययी कहलाएंगे। इस समय खर्चा जो है आपको कम होगा, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, मीठा खर्च, थोड़ा खर्च, कम खर्च करके इस समय वक्त बिताने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि आप एक संग्रही व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। आपको इस समय में संग्रह करने की शक्ति आपके अंदर डेवलप होगी। संग्रह यानी कि चीजों को एकत्रित करना। विद्यार्थी को विद्या संग्रह करने का गुण होना चाहिए, तो धनार्थी को धन संग्रह करने का गुण होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो विद्या संग्रह करें, धनार्थी हैं तो धन को संग्रह करेंगे। यही बुधदेव आपको मदद करेंगे। इतना ही नहीं, इस समय में आप सत् कार्य में लीन रहेंगे।
अच्छे अच्छे काम करने का अवसर आपको बुद्ध देवता प्रदान करेंगे। एक के बाद एक अच्छे काम, बेहतरीन काम आप करते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी। आप बहुत साहसी इस समय में कहलाएंगे। असंभव को भी संभव करने की शक्ति कर्क राशि वालों में इसमें बुद्ध देव डाल देंगे। और भी बातें बताता हूँ, लेकिन एक बात बता दूं कि कर्क राशि वाले मोती नाम का रत्न जो है सो जरूर धारण करें आप। मोती नाम का रत्न धारण करना आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। मोती अगर आप धारण करते हैं तो इस समय में आप ये मान के चलें कि मोती आपके लग्न का, राशि का स्वामी है, मालिक है। इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपका दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाएंगे, सुख में वृद्धि होगी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब की प्राप्ति बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल भी सही डायरेक्शन में कर पाएंगे और गुस्सा भी आपका कंट्रोल होगा। तो मोती आप कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले जरूर धारण कर लें। बस शर्त ये है कि चंद्रमा आपके कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। मोती धारण अगर आप करना चाहते हैं, वो भी सिद्ध अंगूठी तैयार किया हुआ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भी अगर आप भेजेंगे देवी और सज्जनों, और कुंडली की जांच करवा के मोती धारण करना चाहते हैं, हस्तरेखा की जांच करवा के करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो केवल आपके शरीर का वजन, अपना नाम और एड्रेस आप भेज देंगे। 5,000 रुपया आपको लगेगा। बढ़िया प्योर क्वालिटी का मोती अंगूठी में तैयार करके, पूजा पाठ करके, सिद्धि करके आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। 1 सप्ताह में जब मिल जाएगा आप एक बार बता देंगे, फिर जो नियम बताऊंगा उस नियम से आप धारण कर लेंगे। दिन दोगुना रात चौगुना निश्चित तौर पर में वृद्धि होगी। आइए देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर में, अर्थात यहां से यहां पड़ेगी। अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में आपको भ्रमण करने का खूब अवसर मिलेगा। खूब घूमेंगे, टहलेंगे, यात्राएं खूब करेंगे। अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा। रैंडम कहीं से आप पैसा जमा कर सकते हैं, ले सकते हो सकता है मोती धारण करें और आपका भाग्य बदलने लगे। हाँ, लेकिन कुछ परेशानियां भी आएंगी इस समय में, जैसे कि कुछ दुखों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ परिवार के लोग, कुछ कुटुंब आपका विरोध भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और बुध की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आपको ये अपने घर से, जन्मभूमि से दूर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। बुध का ऐसा प्रयास हो सकता है कि आपको अपने जन्मभूमि से दूर कर दिया जाए, कहीं दूसरे जगह भेजा जाए, आपको जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बुध इस कुंडली में 12वें भाव का, विदेश का मालिक, बैंक बैलेंस के घर में बैठ गया। अर्थात अगर आप घर से जितना दूर जाएंगे, अगर दूर जाते हैं तो ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। जन्म धरती से जितनी दूरी बना करके इस 20 दिन में रखेंगे, आपको उतना ज्यादा इस समय में फायदा होगा। बुध जो है सो इस कुंडली में तीसरे भाव का, पराक्रम का भी मालिक है और पराक्रम का मालिक धन धान्य संपत्ति के घर में बैठ गया। अर्थात अपने बलबूते पर में, अपने पराक्रम पर में, अपनी शक्ति पर में भरोसा करके आप मोटा धन अर्जन करने का प्रयास करेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी थी हमारी वीडियो थी कि बुध के गोचर का क्या फल होगा। कुंडली के दूसरे भाव में बुध के बैठने के कारण आपको क्या फल मिलेगा वो हमने आपको बताया। मोती जरूर धारण करें आप, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वो भी यहाँ से जब सिद्ध करके दूंगा तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से, तो चमत्कार साबित होगा। वैसे ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। मुझसे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राम राम।